हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस बात के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। जो रिया होती है वो एकदम से प्रिया को अपने पास सुला लेती है। वैसे ही वो रात ख़त्म होती है। एज यूजुअल हमेशा की तरह प्रिया अर्ली मॉर्निंग उठती है और अपनी मॉम के लिए और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। ब्रेकफास्ट बना के वो अपनी मॉम को बुलाती है। ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रही थी तब प्रिया की मॉम कहती है, प्रिया कल हम हमारी दादी के घर जा रहे हैं। पहले तो प्रिया का जाने का मुद्दा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन अपनी मॉम के कहने के वजह से इसलिए उसे हाँ करना पड़ता है। और फिर प्रिया वहाँ से चली जाती है और प्रिया के जाने के बाद उसकी मॉम भी अपने रूम में चली जाती है। इधर रिया भी अपनी नींद से उठती है। तो उठने के बाद देखती है कि उसके पास एक चीट पड़ी है। उसे उठाती है, पढ़ती है। फिर उस चीट को अपने जीन्स के पॉकेट में डाल के वो भी धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में नैना को कॉल लगाती है, उसकी कार लेके आने के लिए बोलती है। फिर घर जाती है, अपनी मॉम से कुछ बात करती है। फिर कॉलेज के लिए रेडी होती है। कॉलेज के लिए रेडी होके तब तक नैना भी आ चुकी थी। अब आगे फिर रिया घर से बाहर आती है, कार में बैठती है और नैना के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद कॉलेज पहुंचती है। रिया कार से उतरती है। रिया कहती है, नैना तू रुक, यही मैं कार पार्क करके आती हूँ। नैना कहती है जा। फिर थोड़ी देर बाद रिया आती है। नैना रिया का ही इंतज़ार कर रही थी। रिया कहती है चले। नैना कहती है हाँ चलो। फिर दोनों क्लासरूम की तरफ जा ही रही थी, इतने में राहुल आती है। राहुल कहता है हाय रिया। रिया कहती है हाय, कैसे हो तुम। राहुल कहता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ। राहुल अपने मन में सोचती है, इसको शायद कल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए तो इतनी अच्छी से मुझसे बात कर रही है। पता होती तो पता नहीं क्या करती। लगता है उस लड़के ने उसे कुछ नहीं बताया है। ये सब अपने मन में सोच रही थी, लेकिन नैना राहुल की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रही थी, क्योंकि नैना को तो सब कुछ पता है, भले ही रिया को पता ना हो। फिर रिया कहती है नैना चले, क्लास के लिए देर हो रही है। नैना कहती है हाँ हाँ। फिर वो दोनों क्लासरूम की तरफ चली जाती है। क्लास स्टार्ट होती है थोड़ी देर के बाद, लेकिन रिया का कोई भी ध्यान नहीं होता है। वो तो अपने ही कुछ सोच रही थी। फिर नैना की नज़र अचानक से रिया पे पड़ती है। नैना कहती है रिया क्या हुआ। रिया कहती है कुछ नहीं। नैना धीरे से कहती है तो ऐसे क्यों है, पक्का कुछ हुआ है, बोलना क्या हुआ है। रिया कहती है अब क्या बताऊँ तुझे, मेरी माइंड में बहुत कुछ चल रही है यार। नैना कहती है वही तो पूछ रही हूँ, बोलना क्या हुआ। रिया कहती है बाद में बताती हूँ, अभी बात मत कर, वरना मैम दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देगी। फिर नैना भी चुप हो जाती है। इसके बाद ऐसे ही लंच आवर होती है। दोनों रिया और नैना भी कैंटीन की तरफ जाती है। दोनों कुछ
खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। राहुल रिया के पास नहीं आता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा डर भी था कि अगर रिया को पता चल गया उसके माइंड में वही चल रही थी, इसलिए वो लंच आवर में रिया के पास नहीं आता। रिया भी इस बात का ध्यान नहीं देता है कि राहुल वहाँ पे नहीं है आज, इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो कुछ अलग ही सोच रही थी। नैना कहती है, हाँ अब बोल, क्या हुआ, क्या सोच रही है तू इतना? रिया कहती है, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब कल मैं तेरे घर गई थी पार्टी के लिए, तब हुआ से हम राहुल, मयंक इन सब के बोलने के बाद हम लोग क्लब गए थे। तब मैंने वहाँ पे क्लब में थोड़ा सा ही ड्रिंक किया, ज़्यादा तो नहीं किया। कभी कभी तो इतना मैं करती हूँ, तुझे तो पता है ना? नैना कहती है, हाँ पता है, फिर बोल। हाँ इतना तो मैं करती हूँ, लेकिन उस दिन जो हुआ मैं अपने बिल्कुल भी होश में नहीं थी। ऐसा मैं कभी नहीं होती हूँ यार, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा हुआ क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। फिर नैना कहती है, हुआ होगा कुछ, कभी कभी ऐसा होता है, तूने ज़्यादा पी लिया होगा, शायद तूने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया होगा। रिया कहती है, नहीं यार, मैं भी होंगी अगर, और जब मुझे ही पता नहीं चलेगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? और रिया कहती है, और एक बात, प्रिया ने मुझे बताया था, एक्चुअली बताया नहीं था, उसने मुझे सुबह वो ऑफिस चली गई तो मेरे पास एक चीज़ छोड़ के गई थी, उसमें बताया था कि नैना को, तुम्हारी दोस्त नैना को फ़ोन करके मैंने बोल दिया है कि तुम्हारे घर पे बोलने के लिए। तो नैना तू मुझे बता, उसने तो तुझे कुछ भी बताया होगा ना? तो फिर नैना थोड़ा सा घबरा जाती है, वो अब बोले तो बोले क्या, वो भी ऐसे यूँ ही अचानक थोड़ी ना ये सब बोल सकते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। नैना कहते कि क्या 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 बोलना है मुझे? मुझे कुछ नहीं पता। रिया कहती है, देख तू हकला रही है, इसका मतलब तुझे सब कुछ पता है, अब बोल, नहीं तो बाद में मुझे पता चली ना कि तुझे सब कुछ पता है तो देख लियो, तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी यार, इसलिए सीधे तरीके से पूछ रही हूँ, बोल दे, हुआ क्या है आखिर? और इधर दूसरी साइड पे भी आहाना प्रिया के पास आती है। आहाना कहती है, प्रिया को कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो बड़े ही मन लगा के अपने काम कर रही थी, लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। आहाना फिर बोलती है, प्रिया मैडम। प्रिया कहती है, हाँ बोल। आहाना कहती है, कब से आवाज़ लगा रही हो, सुनाई नहीं देता है क्या? प्रिया कहती है, अरे सुनाई देता है लेकिन काम कर रही हूँ यार। आहाना कहती है, देख खड़ी की तरफ एक बार, ये काम करने का वक्त है, चल ना कुछ खा के आते हैं, या फिर काम के चक्कर में तुझे भूख भी नहीं लगती है? आहाना कहती है। तो प्रिया कहती है, कितने बजे? आहाना कहती है, देख ले खुद एक बार खड़ी की तरफ। फिर प्रिया खड़ी की तरफ देखती है। प्रिया कहती है, ओह शिट, काम के चक्कर में भूल ही गया हूँ। आहाना कहती है, यही तो तेरी प्रॉब्लम है ना, हर वक्त काम काम काम, ना खाना है ना कुछ करना है, बस काम काम काम। या से काम करो, घर जाओ, खाना बनाओ, खाओ पियो, सो जाओ, और सुबह उठ के ऑफिस आओ, फिर वही हमेशा की रूटीन।
फिर प्रिया थोड़ा सा हंसती है और कहती है तो फिर क्या करूँ मैं, ये सब नहीं करूँ तो क्या करूँ, घर जाके नाचूँ। आना कहती है नाचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, अभी ऐसे ही रहेगी क्या, काम काम काम, एक बॉयफ्रेंड बना ले यार, लाइफ एंजॉयमेंट हो जाएगी। प्रिया कहती है और कोई बात नहीं मिला तुझे करने को, यही बकवास कर रही है, बॉयफ्रेंड बना लो। मुझे नहीं चाहिए, तुझे चाहिए तो बना ले खुद, मुझे ये सब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है यार, मैं जैसी हूँ वैसे ही बिल्कुल ठीक हूँ। आना कहती है अच्छा तो अच्छा तो ये मतलब है कि तू शादी नहीं करेगी कभी, ऐसे ही रहेगी। प्रिया कहती है सोच के तो यही रखा है कि ना करूँ, अगर मैं शादी करके चली गई दूसरों की घर तो मॉम को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। आना कहती है वाह 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 मेरी माँ, तू और तेरी बातें मेरी सर के ऊपर से जाती है यार। अच्छा चल बहुत हो गई बातें, बहुत भूख लगी है, जाना भी है। प्रिया कहती है अच्छा ठीक है चल, फिर वो दोनों भी कैंटीन की तरफ चली जाती है। इधर दूसरी साइड पे रिया कहती है नैना देख बोल यार, मैं परेशान हो रही हूँ, तुझे अच्छा लग रहा है मुझे परेशानी में डाल के, कुछ बात है अगर तुझे पता है तो बोल ना यार, बोलने में क्या है। नैना कहती है देख मुझे प्रिया ने मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रिया ने कुछ बताया नहीं है। रिया कहती है पहले तो ये घबराना बनकर और सीधे तरीके से रिलैक्स रहो, रिलैक्स 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 होके बताओ कि बात क्या है। घबराना बंद कर यार, घबरा क्यों रही है और किससे घबरा रही है। नैना कहती है घबरा नहीं रहा हूँ यार, तेरे गुस्से का मुझे पता है, अगर ये बात तुझे पता चली ना तो पता नहीं तो क्या रिएक्शन देगी। रिया कहती है पहले बोल तो सही। नैना फिर कहती है वो कल जब तू होश में नहीं थी ना तब मैं तुझे बोली थी कि तू मेरे घर पे रुक जा, लेकिन तूने ही बोला कि तुझे घर जाना है। फिर राहुल बोला कि वो तुझे अपने घर छोड़ देगा, तो मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, तो वो लेकर गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने तुम्हारे नंबर के कॉल किया तो वो प्रिया ने कॉल उठाया, तो उसने बोला कि रिया नहीं वो है, तो मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम सो रही हो, तो मैंने बोला कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँची। तब उसके बाद नैना फिर सारी बात जो प्रिया ने नैना को बोला था वो सब रिया को बोल देती है, डरते डरते बोल देती है। फिर रिया एकदम से इतने गुस्से में आ जाती है ना, अपनी हाथ की मुट्ठी एकदम से कंच लेती है, उसकी नाखून उसके हाथ में लग गए एकदम रेड रेड हो जाती है, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी रेड रेड होने लगती है। इतना गुस्से में देखकर नैना कहती है देख 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 तू मेरी बात सुन रिया का हाथ पकड़ लेती है, देख मेरी बात सुन, इसलिए मैं तुझे नहीं बोल रही थी, इसलिए कि मुझे पता है तेरे गुस्से का। रिया एकदम से नैना के हाथ झटक देती है और बोलती है गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ यार, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, ऐसा सोचने भी की। अगर वो लड़की मेरे सही टाइम पे नहीं पहुंचती तो वो तो अपने मन चाहा सब कुछ कर लेता ना। नैना कहती है पहले तो शांत हो, धीरे से बैठ
अब बैठ के बात करते हैं, चल। रिया कहते क्या बैठूँ यार, वो कहाँ है, राहुल कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। नैना फिर रिया के हाथ खींच, रिया जाने लगती है तो नैना उसके हाथ खींचते अपने पास बिठा लेती है। नैना कहती है देख देख, ठंडे दिमाग से काम ले, ये कॉलेज है, या फिर ये सब बात मत कर, इशू हो जाएगी यार। देख हम कॉलेज के बाहर उससे मिलते हैं, किसी जगह पे उससे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। रिया कहते नहीं, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे उससे अभी बात करनी है। नैना कहती है देख तुझे मेरी कसम है, अभी ये सब मत कर यार, मत कर, मेरी बात एक बार सुन तो ले। फिर रिया थोड़ी सी शांत हो जाती है, बैठती है नैना के पास, उसकी आंखों से थोड़ी थोड़ी आंसू आने लगती है। वो हर्ट हो जाती है इस बात से। फिर नैना उसके आंसू को पोंछती है और कहती है तू रो क्यों रही है यार। रिया कहती है रो नहीं तो और क्या करूँ यार, जिस इंसान को भले ही मैंने उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया है या फिर उसे अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन प्यार तो करती थी ना मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। ये कैसा प्यार है यार, जो हम जिससे प्यार करते हैं वो पर्सन अगर राजी नहीं ना हो तो उसकी नशे की हालत में उसका फ़ायदा उठाओ, ये होता है प्यार, इसे प्यार कहते हैं। नैना कहती है आई नो, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन तू रो मत ना, तू रोएगी तो मैं भी रो दूँगी यार। रिया कहती है रो नहीं रही हूँ यार, हर्ट हुआ है मुझे, हर्ट हुई हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि गलती की यार, प्यार करके गलती की। क्या सब ऐसे ही होते हैं धोखेबाज? अगर उन लोगों को मन चाहा, अगर नहीं मिला तो बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के भी कुछ कर दो, ये होता है प्यार। लेकिन प्यार के बारे में मेरा कुछ अलग थॉट था यार जी। अगर सामने वाला पर्सन अगर राज़ी ना हो तो वो हम करेंगे ही नहीं कभी, और उसकी खुशी में ही हम खुश रह लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही चल रही है, क्या बोलूँ तुझे यार। नैना कहती है अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे ना। रिया कहती है बात नहीं करेंगे, बात भी करेंगे, और उसके साथ जो मेरा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है ना, वो भी तोड़ूंगा मैं, और कभी ज़िंदगी भर कभी प्यार नहीं करूँगा यार। प्यार कर कभी पता होता ना कि प्यार में ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं तो कभी प्यार नहीं करता, कभी नहीं, ज़िंदगी में वो गलती कभी नहीं करता हो यार। और देखना तू, ये राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है ना, लोग बॉयफ्रेंड बनाते हैं, फिर एक टाइम आता है जब पेरेंट्स के मानने के बाद शादी करते हैं, ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाते हैं ऐसे इंसान के साथ। और दूसरी साइड पे देखना, प्रिया मेरी कौन लगती है यार, लगती कौन है वो मेरी। पहले दिन ही उसको मैंने थप्पड़ मार दिया, माफ़ी, थप्पड़ मार तो दिया ना मैंने, एक बार माफ़ी मांगा, वो थप्पड़ उस एक बार की माफ़ी से भरपाई होगा कभी नहीं, ये बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन उसने बिना किसी स्वार्थ के ना कुछ सोचा ना कुछ किया, बस वो वहाँ से चली भी आ सकती थी, क्या फ़र्क पड़ता है उसे। जिस लड़की को वो जानती नहीं है,
जिस लड़की ने उसे थप्पड़ मारा उसे वो क्यों बचाएगी? लेकिन बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की की मदद की, अपने घर में लेकर गई। अब ना ही उसके मॉम को कुछ बताया और तुझे बता दिया कि मैं तेरे घर हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और तुझे पता है वो अपने घर लेकर नहीं गई मुझे, वो अब मेरे घर छोड़ के भी आ सकती थी लेकिन अपने घर लेकर गई। उसका कुछ फ़ायदा है उसमें? नहीं, कुछ भी। ये सब जो भी किया उसने, उसका कोई फ़ायदा है? नहीं, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर भी उसने ये सब किया किसके लिए? इंसान के खातिर किया यार। ये होते हैं इंसान। और एक ये कमीना कहीं का जो अपनी ही गर्लफ्रेंड का फ़ायदा उठाने जा रहा था। नैना कहती है अच्छा शांत हो जाना, चल क्लास स्टार्ट हो रही है। फिर रिया और नैना कैंटीन से उठती है। रिया कहती है नैना तू क्लास ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नैना कहती है कहाँ जा रही है? मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तू जाना। नैना कहते है मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। रिया कहती है जो कहा है वो करना। नैना कहती है अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइयो। रिया कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। और ये राहुल का क्या चक्कर है? और प्यार ऐसा होता है क्या कि हम जिससे प्यार करते हैं, सामने वाला पर्सन वो अगर राज़ी ना हो तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके बॉडी की नीड पूरी कर लेते हैं लोग। ये होता है प्यार। खैर ये सब तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। एंड टाटा, बाय बाय।